दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान शुरू। 5 जुलाई से अब तक 75 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दाना वाकया। पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस ऑपरेशन शाबान कर रही है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनाल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। फितनाल खवारिज के खिलाफ जमीनी और फजाई कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आज सुबह खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पिस्पा। पाक फौज और एफसी के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई। 8 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दका इत्तलात। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फितनाल खवारिज के 26 खवारिज को 6 और 7 जुलाई को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की तादाद 39 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुबान लॉन्च कर दिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन शुबान जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन शुबान के दौरान दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल भी कह चुके आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाएगा। कराची नस्ला टावर के मसमारी के अहकामात अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने करार दिया, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान और कतर, ईरान, अमरीका अमन अमल बचाने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को UN चार्टर और इस्लामाबाद MOU की बात से खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका को किसी भी मुहिम जोई के हवाले से खबरदार करते हुए कहा, ईरान अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती का हर सूरत दिफा करेगा। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात बहाली के लिए तेहरान और वाशिंगटन के साथ करीबी राब्ते में हैं। सफारती मुबस्सिरीन का कहना है कि आने वाले दिन मुआहदे के मुस्तकबिल के लिए अहम होंगे। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान पर एतमाद है कि मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग में तब्दील नहीं होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी, ओमानी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक बातचीत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सफारती चैनल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमरीकी हुकाम का कहना है अमेरिका तेहरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मिस्र ईरान अमेरिका मुआहिदा बचाने के लिए वसी पैमाने पर सिफारती राब्ते कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कतरी मुज़ाकरातकार मुज़ाकरात की बहाली की राह हमवार करने के लिए तेहरान में मौजूद हैं। कतरी वफ्द की बातचीत का मकसद आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी से मुताल्लिक तनाज़ात का हल तलाश करना है। तारीखी जुलूस जनाजा के बाद ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी मशहद में सुपुर्द खाक। तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में की गई। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे आयतुल्लाह सईद मुस्तफ़ा ख़ामेनी ने पढ़ाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जुलूस जनाजा 6 रोज़ तक जारी रहा। जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। तारीखी जनाजे में दुनिया भर से सोगवार आए। जुलूस जनाजा में शरीक अफराद ने शहीद के खून का इंतकाम लेने और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सोगवारों ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा पोस्टर भी उठा रखा था। पोस्टर पर धमकियां आमेज अल्फाज में लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी को 28 फरवरी अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके शहीद कर दिया था।
गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। बुनियादी ढांचे, मवासलात, तवानाई, तालीम, सेहत पर तवज्जो दी जा रही है। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीगी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जीबी में 4 दाने स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में है। जीबी को तरक्की, खुशहाली और पायदार इस्तेहकाम की नई मंजिल तक पहुँचाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील देने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मैकी सॉल की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा। मैकी सॉल ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत के तामीरी किरदार की तारीफ की। के बाद उसको वहाँ से फ़ोन आता है घर पे कि बच्ची बेहोशी की हालत में है, बेहोश हो गई है। तो जी डॉक्टर्स ने चेक किया तो उसके गले पे निशानात पाए गए। जब उन्होंने निशानात देखे तो उन्होंने कहा मामला कुछ और लगता है, तो इसलिए उन्होंने ये केस जो है वो पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इशरा लाहौर के निजी ट्यूशन सेंटर में बच्ची की पुरस्कार मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 12 साला बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। गले पर रस्सी के फंदे के वाज़े निशानात मौजूद थे। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़े निशान नहीं मिले। फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वरसा के हवाले। बच्ची के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। ट्यूशन सेंटर का मालिक अब्दुल रऊफ और 2 बेटियाँ ज़ेर हिरासत। बुहेरा अरब की मरतूब हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। आज से 13 जुलाई के दौरान बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध और वफाक का मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला हाउस कराची में हम इजलास। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की भी शिरकत। NDMA ने अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर इंटेलिजेंस निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, छट्टू, सजावर और बदीन खतरात वाले अजला करार। सानेहा हना उड़क के खिलाफ कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर जारी धरना खत्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धरने में आमद। धरना कमेटी से मुलाकात। कहा, अपने अवाम के शाना बशाना था, हूँ और रहूँगा। शहदा के लवाहिकीन को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। मांगी डैम हमले में 7 शहदा के बुरसा का कोयला फाटक पर धरना जारी। ज़ियारत हमले के खिलाफ भी शहदा के लवाहिकीन का धरना जारी है। उधर हना उड़क कली बबरी से अगवा किए गए 11 अफराद बाजियाब करवा लिए गए। ज़ियारत हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहदा को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। करगौर कोहाट में पुलिस का डैम बॉर्डर पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कलदन तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक। DPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्द SHO उमर नवाज और इंस्पेक्टर ताहिर नवाज DSP असद महमूद और सब इंस्पेक्टर अनारगुल की शहादत में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पुलिस को 27 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस की पेशा वाराना महारत को सराहा। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम। पुलिस ने झगड़े के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 6 तलबा को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। मयारी इलाज मुआलजे के साथ लोगों को बीमारियों से बचाना तरजीह। बुनियादी मराकज़ सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमने इस्लामाबाद GB आज़ाद कश्मीर में सेहत सहूलत प्रोग्राम बहाल किया।
सेहत कार्ड प्रोग्राम में मजीद 48 अस्पतालों को शामिल किया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाना तरजीह है। पेशावर के अस्पताल में गुर्दे के मरीज बच्चे को 5 साल बाद की तारीख देने का इंकशाफ। कोहाट से बच्चे को इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज लाया गया था। डॉक्टर के तजवीज़ नुस्खे में बच्चे को 13 नवंबर 2030 की तारीख दी गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल के चिल्ड्रन यूरोलॉजी वार्ड में सिर्फ एक मेंबर फैकल्टी मौजूद है। अमले की कमी के बायस ऑपरेशन के लिए तवील तारीख दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का ऐलान। मरीम नवाज से खानेवाल से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज की काविश को सराहा। खानेवाल में बस सर्विस शुरू करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खानेवाल, जहानी और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। पंजाब हुकूमत ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है, स्मॉग के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में खुसूसी हिफाजती और तदारुकी इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास हुआ। फिल्मी मंसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फ़रोग देने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है। KP ओपन वाईफाई मनसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। वज़ीर आला KP का तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजेस में मुफ्त वाईफाई देने का ऐलान। कहा, पहले मरहले में हम सरकारी मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम की जाएगी। कराची के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे के लापता अमले की तलाश जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक गहरे समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ तेज़। ज़राए के मुताबिक तैयारे का मिलने वाला मलबा तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया। अमले और ब्लैक बॉक्स की तलाश का काम भी जारी। लाहौर में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान की मौत। नामालूम लड़की के खिलाफ तेज़ रफ्तारी और गफलत पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफा लगाई गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की शनाख्त हो सकी न गाड़ी ट्रेस हुई। CCTV के जरिए गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जा रहा है। फिरोजवाला में दूसरी बीवी को जिंदा जलाने वाला ASI गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमजा पहली बीवी के हमरा फरार होने की कोशिश कर रहा था। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गाड़ी को आग लगाने में मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार। नवाब टाउन पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुनशियात फरोश पिंकी के खिलाफ गिजरी थाने में दर्ज मुकदमात की समाअत। मुलजिमा को चलान और गवाहान के बयानात की नकूल फराहम कर दी गई। कराची की अदालत ने मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। रूस का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा, मुआहिदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए।
सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सूबे में जूतों की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 28 अफराद हलाक हो गए। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। स्पेन के जनूबी इलाके अंदलस के जंगलात में आतिशज़दगी, 11 अफराद हलाक, 19 लापता, 1000 से ज़ायद महफूज मकामात पर मुंतकिल। स्पेनी हुकाम के मुताबिक सैकड़ों फायर फाइटर्स और इमदादी एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से शिकस्त। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन और बेल्जियम मद्दे मुकाबिल होंगे। फाते टीम सेमीफाइनल में फ्रांस से टकराएगी। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर का मराकश के खिलाफ शानदार गोल। वर्ल्ड कप में एम्बापे के गोल्स की तादाद 8 हो गई। फ्रांसीसी कप्तान ने इवेंट में मेसी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। एम्बापे वर्ल्ड कप के 2 एडिशंस में 8 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। भारत 16 साल बाद मुसलसल दूसरी T20 सीरीज हार गई। इंग्लैंड ने चौथे मैच में 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी। आखिरी T20 कल खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेन सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल आज होंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला दिफाई चैंपियन इटली के जानिक सिनर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में बर्तानिया के आर्थर फेरी और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव मद्दे मुकाबिल होंगे। दिनेश पोगाकर ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का छठा मरहला जीत लिया। रेस का छठा मरहला 186.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। पोगाकर ने हरीफ जोनस पर 2 मिनट 38 सेकंड की बढ़तरी हासिल की। अहद साज, शायर, अफसाना निगार और कॉलम नवीस अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। मोची, पहाड़ों की बर्फ, कफन दफन और रईस खाना और माँ जैसे अफसाने उर्दू अदब की शनाख्त। एक्शन, सनसनी और जज्बात से भरपूर शानदार ड्रामा तैयार। ड्रामा एक हादसे से बदलती जिंदगियों की दास्तान बयान करेगा। अदाकारा अली दयान, आरिका हक और एहसन अफजल खान पहली बार एक साथ। देखिए ड्रामा शानदार 10 जुलाई से जुमे और हफ्ते के शब 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।